उबलते ऑयल में करेले डालें और फिर कमाल देखें। करेले आपके कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और जो करेले की सब्जी नहीं खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड से काटने के बाद इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। 2 पीसेस करने के बाद इसके अंदर से बीज इस तरीके से निकाल लेंगे और इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस में करेलों को काट लेना है। 1 किलो करेले हैं। तमाम करेलों की कटिंग करने के बाद ना मैंने इसको बाउल में डाल दिया था। इसके ऊपर काफ़ी सारा नमक छिड़क कर अच्छे से इसको मिक्स करके इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद आपने अच्छे से इसको मसल कर हाथों से और खुले पानी से वॉश कर लेना है। अब एक चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें 2 कप ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें धुले हुए करेले डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने करेलों को अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें जितना भी नमक था ना वो निकल गया है। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। अब चूल्हे पर दूसरी कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर 1 कप डाल देंगे ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे प्याज। आधा किलो प्याज है, बिल्कुल बारीक इसको मैंने काट लिया था। अब तेज आंच पर प्याज को हमने फ्राई कर लेना है, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो प्याज यहाँ पर नरम हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर इसके अंदर 4 बड़े साइज के टमाटर और 4 से 5 अदद गुलाई में कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अब यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। इस बात का ध्यान रहे, अब आपने इसको बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है। पानी इसमें नहीं जाएगा, जो टमाटर का पानी निकलेगा, जूसेस निकलेंगे, इसी में ही हमने मसालों का कच्चापन दूर करना है। इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर देखें दूसरे चूल्हे पर करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं, अच्छा सा कलर आ गया है। ज़्यादा यहाँ पर हमने डार्क नहीं करना। तो परफेक्ट करेलों में कलर आ गया है। तमाम करेले हमने निकाल लेने हैं। इसके बाद जो करेले का मसाला हमने पकने के लिए रखा था इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें प्याज टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं और मसालों का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ गया है। एक दफ़ा हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हमने करेलों को फ्राई किया था तो ये तमाम करेले इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। दोबारा से इस बात का ध्यान रहे कि आपने स्लो आंच पर ही तमाम करेलों को पकाना है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको कवर करके मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त बग़ैर कड़वाहट के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे प्याज करेले की रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, वाकई में ही बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बने थे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।